19 मई रविवार 2024 को यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष जनाब मोहम्मद जान तुर्की की अध्यक्षता में मंडल स्तरीय पत्रकारों की एक अजीमोशान मीटिंग मंडल अध्यक्ष जनाब मोहम्मद जान तुर्की साहब के निवास स्थान पर आयोजित की गई। जिले भर से आए सैकड़ों पत्रकारों ने पत्रकारों पर आए दिन हो रहे हमलों पर चिंता जताई। पत्रकारों ने कहा, किसी भी सरकार ने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। हाल ही में जौनपुर के एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। पत्रकार कड़ी धूप, बारिश, जाड़े, हर एक मौसम में अपनी जान की परवाह किए बगैर समाज को सच्चाई से रूबरू कराते हैं। पत्रकारों को सरकार से सुरक्षा, पेंशन और सभी मूलभूत सुविधाएं जो सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं, दिए जाने की मांग जोर शोर से उठाई। यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष ने कहा, मेरे अधिकार में जो काम आएंगे, मेरे द्वारा अगर कोई काम होना होगा, मैं सदैव तत्पर रहूंगा। इसके साथ साथ मंडल अध्यक्ष ने मंडल, जिला, महानगर एवं तहसीलों की नई कार्यकारिणी का भी गठन किया। सभी नए पदाधिकारियों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को भी बता दिया गया। इस मौके पर अलग अलग तहसीलों से आए पत्रकारों ने अपनी अपनी बात रखी। सभी ने एकजुट होकर संगठन को मजबूत बनाने की बात कही। तहसील कांट से चौधरी ओमवीर सिंह को संगठन का महासचिव बनाया गया। तनवीर आलम को संगठन का मंत्री बनाया गया। कांट तहसील से चौधरी ओमवीर सिंह, तनवीर आलम, डॉक्टर शब्बीर मोमिन शामिल हुए। देखिए एक रिपोर्ट शब्बीर मोमिन के साथ कांट से न्यूज दर्पण के लिए। हम जब समस्या पैदा करते हैं तो हमें नीचा देखना पड़ता है, और कोई दूसरा हमारे साथ समस्या पैदा करता है तो उसके लिए हम संगठन से आपका समर्थन करें। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, क्योंकि पत्रकारिता अब कोई आसान काम नहीं है। जरा सा गलत लिख दिया तो शिकायत तैयार किया। किसी के बारे में रोज 100 तारीख छापो तो धन्यवाद दीजिएगा, लेकिन किसी के बारे में जरा सा गलत छाप दो तो बगे जाके बैठे एक करने की ताकत है। सब एक दूसरे का साथ है। जैसे भाई साहब ने कहा कि बात ठीक है, कहीं अगर खड़े हुए एक दूसरे को कोई मिले तो मालूम करना पड़ सकता है। तो आप कैसे करें, हो सकता है कोई ताकत मिल जाए, जब उनसे हमें कोई ताकत मिल जाए तो यही करें काम करें फील्ड में। बस मैं दरखास्त ये कर रहा हूँ कि हम यूनियन के साथ जुड़े रहें, तुर्की साहब के हाथ मजबूत करें, और भी हमारे जो साथी जो यहाँ पर नहीं आए वो भी सब अपने अपने घरों पर कराएं। हमारा भी इरादा हम घाट में इंशाल्लाह जल्द मीटिंग कराएंगे। आप सबको मैं दावत देता हूँ, आप सब तशरीफ लाइएगा। खुदा हाफिज़। अभी मंडल अध्यक्ष का हमारे रूम में जो अभी राशन में लगभग 10 मिनट है, तो जब तक भाषण नहीं चलेगा। मयूर साथी अगर बोलना चाहे तो अपना नाम पेश कर दें। और हमारे सामने एक नाम आया है जनाब अनिल गर्ग साहब, हमारे पत्रकार साथी हैं, उससे गुजारिश करेंगे कि वो तशरीफ लाए और अपने अखबार का नाम भी बता देते हैं। हमारे बड़े भाई इकबाल साहब, मैं तो पत्रकार साथियों से ये कहना चाहूँगा जो तजर्बे की बात है कि आप अपने जैसे अधिकारियों की चापलूसी कम, जनता की समस्याओं को ज़्यादा ध्यान दें। जो जनता की समस्याएं हैं उनको उजागर करें। अधिकारी की चापलूसी तरह कम करेंगे आप, तो मैं समझता हूँ कि आप सफलता जो है सफलता की तरफ को चलेंगे। क्योंकि ऐसा अक्सर मैंने देखा अपने उसमें कार्यकाल में कि एक पत्रकार अपने अंक बढ़ाने के चक्कर में अपने दूसरे साथी की बुराई करना अधिकारी से, ये वो तो सोचता है कि मेरे अंक बढ़ना है, जबकि अंक नहीं बढ़ रहे हैं, वो अपने अंक घटा रहा है। कभी भी अपने साथी की कोई भी, मैं कह रहा हूँ अगर आपका विरोधी पत्रकार साथी भी है तो आप उसकी बुराई न करें, उसको सपोर्ट करें। यही आपकी सफलता की जो है सबसे बड़ी। और मंच पर बैठे हमारे सीनियर साथी साहब, अध्यक्ष उस्ताद मोहतरम, वैसे तो क्योंकि मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, कैमरे के सामने मैं बोलना बाकी जानता हूँ, लेकिन स्टेज पर खड़े बोलने का मौका कभी कभी मिला। तो जैसे कभी मेरे भाई कह रहे थे, मुझे भी नाम नहीं आते हैं, कह रहे हैं कि मैंने एक CM को फ़ोन किया, CM को दस्तावेज को करा दिया, उस
सीएमओ को फ़ोन तो हमारे जो है वो बात को हम कर लेंगे तो बढ़िया बात है। वो जो हमारी कलम में ताकत है ना और जो कैमरे में ताकत है, वो सीएमओ आपको फ़ोन करेगा फिर कि वो मामला क्या है, या सीओ साहब हैं या एसडीएम साहब, तो ये मामला क्या है। फिलहाल ये एक अलग बात है। दूसरी चीज़ ये कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी पिछले महीने ही भाई के वहाँ एक मीटिंग थी और अब ये यहाँ एक मीटिंग था, और इससे लगता ये है कि अब जो है यूनियन और कुछ लोग अभी नींद में हैं, कुछ लोग अभी सो के भी चुके हैं तो वो नहीं आ पाए। मेरे पास फोन आ गया, लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे मंडल अध्यक्ष ने ये मैसेज डाला कि आना जरूर है। गर्मी भी बहुत है और तेज धूप है, उसके बाद भी यहाँ लोग आ रहे हैं और बहुत बहुत दूर से प्लांट से चापाबाद से जो भी लोग आए, मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करते हुए यही कहूँगा कि आपकी एकता ही जो है ना वो सबसे ज़्यादा बड़ी मजबूती है। इसको कायम रखें और किसी भी साथी के अगर साथ कोई परेशानी होती है तो ये एकता ही जो है उसकी परेशानी को हल कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मंदिर की ब्लॉक से अमृत विचार देखता हूँ और भाई की देन है जो आज यहाँ मंच पे आपके साथ मैं खड़ा नहीं तो बोल भी नहीं सकता। मंच पर आती है मुझे साहब, शेख साहब, नदीमुद्दीन साहब, कांग्रेस नासिर खान और हमारे साथ और तो मेरे सभी क्षेत्रों से आए मेरे साथ। देखिए, सभी ने अपने बहुत ही अच्छे विचार इस सुझाव भी रखे और उन पर अमल भी किया। ये हस्ताक्षर कराने का मकसद सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करूँगी। लिस्ट बनाई इसलिए बनाई कि यूनियन के कम से कम करीब 80 कार्ड जारी, 80 कार्ड यूनियन के जारी हुए हैं। 60 लोगों का हमने मानते हुए भोजन की व्यवस्था भी हमने की, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कि बार बार मैसेज डालने के बाद भी लोग समय पर नहीं आ पाते। देखिए, संगठन क्या है? संगठन एक संबंधों का जाल है, ताना बाना है। अगर इस ताने बाने को, इस जाल को जोड़ के रखोगे तो संगठन चलेगा। अगर इस ताने बाने को, इस जाल को, उसके जो फंदे बने गोल गोल छल्ले बने होंगे, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अगर उन संबंधों को तोड़ दोगे तो जाल बेकार होता है। जाल की ताकत कब तक है? जब तक वो छल्ले आपस में जुड़े हैं। संगठन की ताकत कब है? जब हम आपस में जुड़े हैं। दूसरी चीज एक और है कि मैं अपनी बात कह रहा हूं, अगर किसी पत्रकार साथी ने मेरे फोन किया है तो मैंने फिर उसको फोन किया, फिर वो फोन करके नहीं बताता। मेरी बात आप समझ जाइए। अगर उसका काम हो गया फिर वो फोन दोबारा नहीं करता, तो कम से कम उसका फॉलोअप तो दे कि क्या जो आपने कहा था। कई साथियों की मतलब मेरी शिकायत होने से, मैं नाम नहीं लूंगा, रिपोर्ट तक दर्ज मैंने कराई, थाने से भेज दिया गया। अगर मेरी नहीं मानेंगे तो दूसरे की मानेंगे, ऐसा नहीं है। और दूसरा, जो अधिकारियों से संबंध आगे बनाने का है कि चुनाव हो जाए, मतगणना हो जाए, उसके बाद में कमिश्नर से और डीएम साहब से, इनसे सबसे मुलाकात करके संगठन के बारे में बताएंगे और बात भी करेंगे। तो एक कॉल पर हमने एक तय किया था कि एक हमारा ग्रुप है जो मैंने अपना, उसमें खुद ही मैं एडमिन हूँ, वो इसलिए बनाया था कि उसमें आप अपनी बातें लिखें। कोई बात तो उसमें लिखता नहीं, उसमें खबरें लिखी जाती हैं। फिर उस पर हम ओनली एडमिन का बैंड लगा देते हैं। तो अक्सर उस ग्रुप में आप अपनी समस्याएं अपने बारे में लिखिए, या कोई दूसरी चीज उसमें ऐसी है जो डाल दें आप, जिससे हमें पता चले कि क्या इन्होंने आप लोगों को मिलाया, जिस सिलसिले में आप अपने अपने कीमती मशवरों से नवाजें कि इसे रोज समझू किस तरीके से तरक्की दिलाई जाए। और हमारे जर्नलिस्ट अजीम डिविजनल के उर्दू के दुनिया उर्दू के अजीम जर्नलिस्ट मुर्तजा इकबाल साहब ये हमारे सरपरस्त हैं, और आप तमाम ही लोग हमारे सरपरस्त हैं। लिहाजा आपकी जो राय है वो बड़ी कीमती राय है, आप इस से जितने के लायक हैं। और ये माशाल्लाह, ये तो आप जानती है, जोहदे मुसलसल का नाम जिंदगी है।
किसी भी मैदान में, किसी भी अमल में, किसी भी लिहाज से आप मुसलसल कोशिश करते रहेंगे तो इंशाल्लाह एक वो दिन आएगा कि आप दुनिया में छा जाएंगे। और अगर आप मुंजमिद होकर के, मुअत्तल होकर के और मुंजमिद होकर के आप बैठ गए तो बड़ी बड़ी जो आपने देखी है यूनियन के बड़ी बड़ी कौमें तबाह बर्बादी के दहाने पर पहुंच गई। इसलिए अंतिम मेहनत और कोशिशों का नाम क्या है? जिंदगी है, हयात है। तो ये यूपी जनरल यूपी शर्मी पत्रकार यूनियन जो रजिस्टर्ड आपकी है, ये यूनियन इंशाल्लाह जब भी तरक्की करेगी जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इसके अंदर कीमती मशवरों से, हम मुफीद मशवरों से लोगों को नवाजेंगे। और ये हमारे जितने हजरात जो कीमती अटाइस में बैठे हैं माशाल्लाह, ये सब हमारे लिए सरपरस्त की हैसियत रखते हैं। और ये वो हजरात हैं कि अगर इनके नुकूश आलिया को अपनाया जाए, इनके शब रोज को अपनाया जाए, इनकी जिंदगियों को बारीकी से देखा जाए कि इन्होंने किस अंदाज में अधिकारियों के पास, किन अंदाज में हर नाजुक मोड़ पर, चाहे वो सियासी मसला हो, समाजी मसला हो, प्रशासन का मसला हो, शासन का मसला हो, किस दूरबीनी को दूरदर्शी के साथ इन्होंने अंजाम दिया और उस उस्लूबी के साथ उसे निभाया और कहां तक पहुंचाया। इन तमाम बारीकियों को हम देखें और अपनी जिंदगी में ढालने की कोशिश करें। क्योंकि अभी हम नए हैं और नए लोग भी इसके अंदर हम जैसे लोग मौजूद हैं, लेकिन इन जैसे हजरात की रोशनियों को, नक्श आलिया को अपनाकर हम इस अपनी यूनियन को बामे उरूज तक पहुंचा सकते हैं। और यह हकीकत है, आली रूह जब बेदार होती है जवानों में, एक आली रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। इसलिए चाहते समय कि हो वजह सुरैया में मुकीम, मेरे उर्दू के अल्फाज हो